कैसे हो स्विंग ट्रेडर। आज का चैप्टर अपना 14 नंबर का है दोस्तों, और कभी ये सीरीज को आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको चैप्टर का नाम मालूम ही होगा कि किस प्रकार हम फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों, पर इसके लिए आपने पिछले वीडियो देखना जरूरी है, तो वो आप पहले देख लीजिएगा, बाद में ये कंसेप्ट आपको समझ में आने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बजाज का स्टॉक लगाया है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के क्यों? क्योंकि हम एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो भी टाइम फ्रेम हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की कंसेप्ट समझ लीजिएगा दोस्तों। प्राइस की मोमेंटम किस प्रकार रहती है वो समझना सबसे जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस एक्शन ही काम करने वाला। प्राइस ऊपर गई, पुल बैक लिया और फिर से ऊपर गई, इस प्रकार एन पैटर्न बनाते हुए जाती हुई दिखाई दे सकती है। और किस प्रकार जा सकती है? ऊपर गई बड़ी रैली लेके और प्राइस वहां पे साइडवेज हो गई या छोटा सा पुल बैक लेके फिर से ऊपर की साइड में निकल गई, यानी पुल बैक नहीं तो साइडवेज होना जरूरी है दोस्तों। जैसे हाई ब्रेक करता है तो नई रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपको 1 से 2 पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक्चुअली फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग अपने चैनल में प्राइस एक्शन के बारे में प्रॉपर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये कंसेप्ट हमने डिस्कस की हुई है, पर मैं यहाँ पे कुछ अलग आपको बताने वाला हूँ। तो हमें फेक ब्रेकआउट किस प्रकार आइडेंटिफाई करना, इसलिए मैं कुछ स्टॉक का एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है मेरा दोस्तों एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। इसके बारे में भी आपको कभी वीडियो चाहिएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हमें बढ़िया प्रॉफिट देखने को भी मिला। कभी हमने यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट किए तो 17% हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। पर अभी सबसे फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ से हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा, तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते क्या? जरूर कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, पुल बैक लेने वाली। तो यहाँ पे हम देख सकते हो प्राइस ऊपर गई और पुल बैक लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही थी, तो पुल बैक लेना जरूरी था दोस्तों। खाली हम क्या देखते, ब्रेकआउट हुआ है पर प्राइस एक्शन को हम इग्नोर करते। जैसे कि आपने कभी अभी यहाँ पे देखा, हमने यहाँ से कभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया दोस्तों, तो आप देख सकते हो एक बड़े लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। पर कभी आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, बड़ा फॉल आया, यहाँ पे लिया और बड़ा फॉल आया। अभी साइडवेज होके प्राइस वहां तक पहुंची तो एक ही साथ उसने कभी ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। क्यों नहीं? क्योंकि बड़ी लेवल पे उसने बड़ा फॉल किया, कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, तभी भी डायरेक्ट कैंडल क्लोज ऊपर किए दोस्तों। यहाँ पे कोई भी हमें पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाले। जैसे कि ये हमें दिखाई दे रही है, ये बुल ट्रैप होता है दोस्तों, तो इससे हमें बचना जरूरी है। क्योंकि पुल बैक नहीं तो साइडवेज हुआ तभी हम यहाँ पे एंट्री करने वाले। जैसे कि आप यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, जैसे ही उसे ब्रेक किया तो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते हुए प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही है। तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाने वाला था नहीं, क्योंकि प्राइस ने कहीं पे भी यहाँ पे पुल बैक लिया नहीं है। पुल बैक लिया नहीं तो मुझे एंटर करने के लिए सही लेवल यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, इसे कभी भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्राइटेरिया यहाँ पे हुआ। सेकंड क्राइटेरिया हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जब भी उस लेवल पे आती तो बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक ही साथ में कभी उसे ब्रेक कर दिया तो मुझे इस पे भरोसा नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाला हूँ। मेरा क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एक तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर जाके पुल बैक लेके लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए। रिटेस्ट करते टाइम में वहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ, क्योंकि एक ही साथ में ब्रेक किया तो वो प्राइस लेवल इतनी मामूली नहीं, क्योंकि हर बार वहाँ से बड़ा पुल बैक प्राइस ने लिया है। अभी ये लेवल क्यों आइडेंटिफाई हुई आप भी बोलोगे, यहाँ पे भी तो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 2 बार लिया, प्राइस ने ब्रेक किया, ऊपर की दिशा में चले गए। पर आप देख सकते हो प्राइस उससे पहले बहुत दिनों तक साइडवेज होती हुई दिखाई दे रही। साइडवेज होने के बाद ये रैली हमें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही, पर ऊपर के साइड में कहीं पे भी उसने पुल बैक या साइडवेज नहीं हुआ है, तो मुझे इस पे भरोसा नहीं है। पुल बैक क्यों चाहिए? क्योंकि प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही है, ऊपर की दिशा में बायर इंटरेस्टेड होने चाहिए उस प्राइस पॉइंट पे लेने के लिए, इसीलिए हमें उस प्रकार उसे आइडेंटिफाई करना है। अभी बायर का इंटरेस्ट कैसे समझने वाला है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम को प्लेस करना है दोस्तों। और जैसे ही हम यहाँ पे वॉल्यूम को प्लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि उस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम हमें यहाँ पे कम दिखाई दे सकता है। आप नीचे भी देख सकते हो, तो वॉल्यूम कम है
कैंडल बुलिश है पर वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है और ये बुल ट्रैप है, इसीलिए प्राइस वहाँ से पुल बैक लेती हुई नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे रही। कभी आपने ठीक से देखा तो अगले कैंडल पे वहाँ पे वॉल्यूम हमें बढ़िया दिखाई दे रहा है, पर जो ब्रेकआउट कैंडल है वहाँ पे हमें वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है, तो इसे समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बुलिश साइड के ही एग्जांपल लेने वाला क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कभी आपको सेल साइड के एग्जांपल देखने तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए वो भी वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। अभी ये कुछ अलग टाइप का हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्यों अलग अलग टाइप के देख रहा हूँ? क्योंकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ सके। यहाँ पे शिप्ला का चार्ट लगाया हो दोस्तों और यहाँ पे मैंने रजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया। अभी यहाँ पे भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जिस लेवल पे रजिस्टेंस ले रहा था उसके ऊपर तो प्राइस निकल गई है, पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना, प्राइस का हाई और प्राइस का लो से मुझे कोई भी लेना देना नहीं। मुझे क्लोजिंग और ओपनिंग से लेना देना है। प्राइस कहाँ पे ओपन होती है और कहाँ पे क्लोज होती है। शैडो कभी बनती है तो उसे मैं कभी भी कंसीडर नहीं करने वाला हूँ, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। क्यों मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल बता रहा हूँ? क्योंकि आपको हर सिचुएशन में ट्रेड करना आना चाहिए और फेक ब्रेकआउट को पहचानना आना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, यानी नीचे की साइड में हमें वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी और अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगले एग्जांपल में हमने देखा है कि प्राइस ने तो एक बढ़िया रैली दी, पुल बैक लिया, फिर से ऊपर चले गए और यहाँ पे साइडवेज होती हुई हमें प्राइस दिखाई दे रही। कभी आपने यहाँ पे ठीक से देखा तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो चुकी है। मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो प्राइस साइडवेज होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है ऊपर के साइड में। कभी हमने ब्रेकआउट कैंडल को यहाँ पे मार्क किया और अगली कैंडल उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि साइडवेज रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो कैंडल है उसका वॉल्यूम यहाँ पे कम है और ये वॉल्यूम पूरी तरह से डिक्रीज है दोस्तों। वॉल्यूम के बारे में इन डिटेल अपने चैनल पे वीडियो है, आप जाके वो देख लीजिएगा। उसमें ये सब कंसेप्ट यहाँ पे बताइए। गिरते हुए वॉल्यूम में हमें कभी भी एंट्री नहीं करनी, हम ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर निकल रहे हैं, बिगनर लोगों को माल चिपका रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अभी वॉल्यूम को तो देखा, पर यहाँ पे वो कौन सी कैंडल दिखाई दे रही? डोजी कैंडल दोस्तों। डोजी कैंडल क्या कहती है? बायर और सेलर के बीच में फाइट है, यानी जो ब्रेकआउट हुआ है उस पे वो सस्टेन कर सकती है क्या, इसमें मुझे शाश्वती नहीं है। तो मैंने एंट्री भी कर ली तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा लगा दूंगा। जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो लगे तो मैं फिर से यहाँ पे नई एंट्री कर सकता हूँ। अगली कैंडल रेड बनी हैंगिंग मैन, तो मुझे यहाँ पे इंडिकेट मिल गया कि ये ब्रेकआउट फेक है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ। क्योंकि प्राइस ऊपर जाके बुल ट्रैप करके प्राइस यहाँ पे हमें नीचे की तरफ भी आती हुई दिखने वाली है और एक प्रॉपर पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाने वाले। जब फिर से ऊपर जाएगी तो मैं नई एंट्री वहां पे बना लूंगा। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा सिचुएशन देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलने वाला। अभी ये यहाँ पे वीकली कैंडल स्टिक फ्रेम है दोस्तों और यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है। तो प्राइस यहाँ पे नीचे से ऊपर गई, प्रॉपर पुल बैक लिया, फिर से ऊपर जा रही है। पिछले रजिस्टेंस को यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया है। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों। एन पैटर्न बना के प्राइस ऊपर जा रही है। जिसने ब्रेकआउट किया है दोस्तों उस कैंडल को कभी आपने यहाँ पे ठीक से देखा तो यहाँ पे वो मारूबुजू बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे रही। पर वॉल्यूम देखिएगा दोस्तों, वॉल्यूम वहाँ पे हमें कम दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम हमें यहाँ पे हर वक्त डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिक्रीज यानी क्या? कम होता। प्रीवियस डे से यहाँ पे वॉल्यूम हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे तो प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया पर वॉल्यूम कम हो रहा है, इसीलिए इस ब्रेकआउट कैंडल पे मुझे इतना भरोसा नहीं है। मारूबुजू कैंडल है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल है, जब तक इसका हाई नहीं कटता बड़े वॉल्यूम से तब तक यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करने वाला हूँ। लगे तो मैं रनिंग कैंडल में एंट्री करूंगा पर वहां पे मुझे वॉल्यूम बड़ा हुआ ही चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार बुल ट्रैप किया जाता है दोस्तों प्राइस। तो उस वक्त वॉल्यूम को देखना जरूरी है। जैसे कि आप आगे देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस भी ऊपर की साइड में जा रही। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ऊपर से प्राइस नीचे आ गई, क्योंकि हायर प्राइस पॉइंट पे कोई भी यहाँ पे लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये वॉल्यूम से भी पता चलता है। तो हमने कभी इसे कंसिडर किया तो यहाँ से हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे तो सब कंडीशन फुलफिल हुए पर वॉल्यूम पे ध्यान देना वो भी ज़रूरी है। अभी आगे भी देख लेते हैं, हमें यहाँ पे भी एग्जांपल देखने को मिल रहे। प्राइस ऊपर गई, यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेके नीचे आई, फिर से प्राइस उसी प्राइस पॉइंट पे गई, तो वहाँ पे भी कभी हमने वॉल्यूम देखा उसी कैंडल का, हम देख सकते कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है दोस्तों। सिमिलर है, प्राइस ऊपर जा रही पर वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे नए बायर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो प्राइस यहाँ से टर्न ले सकती है। तो प्राइस ऊपर गई, साइडवेज हो गई या पुल बैक लिया और वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की दिशा में जा सकती है। ये भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। ये कंसेप्ट आपको कोई इन डिटेल नहीं समझाने वाला, वॉल्यूम का वीडियो आप एक बार देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता चलने वाला है। मारूबुजू कैंडल होके भी प्राइस नीचे आ गई। अभी जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती हुई हमें दिखाई देती है चार्ट पे, तो तुरंत एंट्री भी नहीं करना है दोस्तों। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बड़ी कैंडल हमें ट्रैप कर सकती है। यहाँ पे भी देख सकते, तो बड़ी कैंडल का हाई कटना चाहिए, नहीं तो मार्केट साइडवेज हो जाता है और हम वहाँ पे ट्रैप हो जाते। इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। इसके रिगार्डिंग प्राइस एक्शन की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है अपने चैनल पे, कभी आपने वो ठीक से देख ली तो आपको और वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है दोस्तों। मैंने आपको कुछ की पॉइंट बताए स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और जो भी चार्ट पैटर्न का वीडियो हमने बनाया था, कभी आपने वो सीरीज में देखा है तो उसमें चार्ट पैटर्न में ये सब कंसेप्ट हमारी वहाँ पे लागू होती है दोस्तों। तो ये भी ध्यान देना है, खाली इसी पे ही नहीं। और इसी प्रकार की अनोखा नॉलेज, अनोखी कंसेप्ट और अनोखी सीरीज आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कि जिससे मैं आपके लिए और बेहतरीन तरीके से वीडियो ला सकूंगा। और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है मार्केट मंच। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।